अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे महफूज होंगे, अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। बहुत ही खूबसूरत बयान लेकर आए हैं रमज़ान के रोज़े। बहुत खूबसूरत बयान है, पूरा सुनिएगा। जिन्हें नहीं मालूमात होगी रमज़ान के रोज़े के बारे में वो मालूम हो जाएगा, तो ज़रूर पूरा सुनिएगा थोड़ा टाइम निकाल के। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान शरीफ के रोज़े की बड़ी फजीलतें बयान फरमाई हैं। रोज़ा एक फ़र्ज इबादत है जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन फजीलतों को हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने ईमान की हालत में सवाब की नियत से रमज़ान के रोज़े रखे उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और एक और हदीस में आया है, इस तरह से रोज़ा रखने वाला गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे कि आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रोज़ेदार को दो खुशी नसीब होती है। एक खुशी रोज़ेदार को उस वक्त हासिल होती है जब वह कड़े दिन की भूख प्यास के बाद अल्लाह की तौफीक के मुताबिक तरह तरह के फल, मेवों और शरबत से रोज़ा इफ्तार करता है। और दूसरी खुशी उसे आखिरत में हासिल होगी कि वह अल्लाह के दीदार से नवाजा जाएगा। इब्ने मजा की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मोमिन के नेक अमल का सवाब 10 से 700 गुना तक बढ़ाया जाता है। जैसे जिसकी नियत होती है वैसे ही उसे सवाब मिलता है। लेकिन रोज़ों की हिसाब इससे अलग है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला अता करूँगा। रमज़ान के महीने में अल्लाह की रहमतों की बरसात होती है। अल्लाह पाक रोज़ाना इफ्तार के वक्त ऐसे 10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है जिनके लिए जहन्नम के अजाब का हुक्म हो चुका होता है। इसी तरह जुमा की रात और दिन के हर पहर में ऐसे 10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम के अजाब से बरी कर दिया जाता है, जो जहन्नम की सज़ा के हकदार करार पा चुके होते हैं। और फिर रमज़ान के आखिरी दिन पूरे महीने में आज़ाद किए जाने वालों को बराबर और आज़ाद कर दिए जाते हैं। याद रहे, रोज़ा रखना बड़े सवाब का काम है, लेकिन रोज़ा रख कर अपने आप को गुनाहों से बचाना भी उतना ही अहम व ज़रूरी है। वरना रोज़ा रखने, भूख प्यास रहने से कोई सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि रमज़ान की नाक़दी व हुर्मती करने से आखिरत के अजाब का शिकार होगा। एक बार हजरत अली शेर खुदा रदियल्लाहु अन्हु कब्र की ज़ियारत के लिए कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए। एक ताज़ा कब्र नज़र आई। आपको उस वक्त वाले के हालात मालूम करने का ख्याल आया तो दरबारे इलाही ने अर्ज किया, मौला कब्र वाले के हालात मुझ पर हाजिर फरमा दे। आपकी दुआ कबूल हुई। सारे पर्दे नज़रों से उठा लिए गए। आपने एक बेवतनाक मंजर देखा। मुर्दा आग की लपट में था। आपको देखकर फरियाद करने लगा, या अली, मैं आग में घिरा हुआ हूँ, आग मुझे जलाए जा रही है, मेरे हाल पर रहम फरमाए, मेरे लिए दुआ फरमाए ताकि अल्लाह करीम मुझसे यह अजाब टाल दे। आपने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। आवाज़ आई, उसके लिए सिफारिश ना करो, क्योंकि रोज़ा रखने के बावजूद यह बदनसीब रमज़ान की बेहुरमती करता था।
رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتا تھا اور راتوں میں بھی گناہوں میں پھنسا رہتا تھا۔ آواز سن کر آپ کانپ گئے اور پھر سجدے میں سر رکھ کر رو رو کر عرض کرنے لگے، الہی، اس گنہگار نے بڑی آس کے ساتھ مجھ سے دعا کی درخواست کی ہے، اس لیے مولا تو میری لاج رکھ لے اور اپنے اس گنہگار بندے پر رحم فرما، اس کا عذاب اٹھا لے۔ آپ دعاؤں میں مصروف تھے کہ آواز آئی، علی، تمہاری دعاؤں کو باتوں سے میں نے اسے معاف فرما دیا اور اس کا عذاب اٹھا لیا گیا۔ بہرحال روزہ رکھنا اور رمضان کا احترام کرنا بھی فرض ہے۔ روزہ رکھنا اور پھر ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹی وی کا انداز ہے جس پر بندہ ثواب کے بجائے عذاب کا حقدار بن جاتا ہے، اس لیے روزے رکھنے اور رمضان کا احترام بھی کرے تاکہ ثواب کے حقدار بنے۔ اللہ ایسی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔